Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and most welcome to English speaking practice. Dear learners, do your English sentences sound correct but not impressive? The secret is adjective. And in this video, you will learn adjectives and all their kinds through Urdu grammar with real life speaking examples. After this video, your English will sound more clear, confident and powerful. मोहतरम हजरात, आप सबका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस चैनल पर खुश आमदीद। क्या आपके इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश जुमले करेक्ट तो है मगर इम्प्रेसिव नहीं है, मौसिर नहीं है? इसका सीक्रेट एडजेक्टिव्स है, सिफात है। और इस वीडियो में आज आप एडजेक्टिव्स, सिफात के बारे में सीखेंगे और इसी तरीके से सिफात की जितनी भी किस्में हैं, ऑल काइंड्स, सारी अक़साम, सारी किस्में उर्दू ग्रामर के ज़रिए से रियल लाइफ इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ, स्पीकिंग एग्जाम्पल्स के साथ आप सीखेंगे। और इस वीडियो के बाद आपकी अंग्रेज़ी बहुत ही ज़्यादा, पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और इसी तरह कॉन्फिडेंट और पावरफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव्स एंड इट्स काइंड्स, राइट? इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू उर्दू ग्रामर। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, एडजेक्टिव क्या है, सिफत क्या है, सिफत किसको कहते हैं? आइए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखते हैं। डेफिनेशन इन इंग्लिश: an adjective is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. ये है आपकी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन। और अगर उर्दू में इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी तारीफ की बात करें, तो उर्दू में इसकी तारीफ होगी: एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कैफियत, मिकदार, तादाद, हालात या खासियत को बताए, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है या फिर सिफत कहा जाता है, जैसे आपको मालूम है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। वो एक अच्छी उस्ताद है, इसकी इंग्लिश होगी शी इज अ गुड टीचर। शी इज अ गुड टीचर, यहाँ पे जो गुड वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ये सिफत है। आगे जो वर्ड है टीचर, नाउन है, उसकी सिफत है। टीचर जो नाउन है, इस्म है, उसकी सिफत है, उसकी एडजेक्टिव है। तो शी इज अ गुड टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास एक नई किताब है, आई हैव अ न्यू बुक। तो इस सेंटेंस में, इस जुमले में जो न्यू है ये एडजेक्टिव है, सिफत है। बुक जो नाउन है, जो इस्म है, उसकी, राइट? आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले या लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो एडजेक्टिव हम कहाँ यूज करते हैं? एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज करते हैं, इस्म से पहले यूज करते हैं, या फिर जो लिंकिंग वर्ब होता है, एम, इज, आर, वाज, वर, राइट? तो इस तरह के जितने भी लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम जो है एडजेक्टिव या सिफत यूज करते हैं, उनको बिठाते हैं। आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की किस्में, एडजेक्टिव्स की अक़साम। इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स की 8 अहम अक़साम होती है। तो टोटल 8 अक़साम है, 8 किस्में हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, adjective of quality. Number 2, adjective of quantity. Number 3, adjective of number. Number 4, demonstrative adjective. Number 5, possessive adjective. Number 6, interrogative adjective. Number 7, distributive adjective. Number 8, proper adjective. Right? तो सबसे पहले हम बात करेंगे
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, जिसको उर्दू में कहते हैं सिफत कैफियत। आइए सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं, फिर उर्दू में देखते हैं। इंग्लिश में इसकी मीनिंग है डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन, और उर्दू में इसकी तारीफ है जो एडजेक्टिव किसी चीज की क्वालिटी या सिफत बताए, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या सिफत कैफियत बोला जाता है। आइए आप देखते हैं एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स। वो एक ईमानदार आदमी है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट जो है यहाँ पे जो सिफत है, एडजेक्टिव है, और इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफत कैफियत। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट एग्जांपल, वो एक खूबसूरत फूल है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये आपके एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, सिफत कैफियत। नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्पीक्स पोलाइट वर्ड्स। शी स्पीक्स पोलाइट वर्ड्स, वो मुहज्जब अल्फाज बोलती है, तो इसमें जो पोलाइट वर्ड है ये आपकी सिफत कैफियत है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। शी स्पीक्स अ पोलाइट वर्ड्स। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको उर्दू में सिफत मिकदार बोला जाता है, और इसकी मीनिंग इंग्लिश में शोज हाउ मच ऑफ समथिंग, राइट। तो दिस एडजेक्टिव शोज हाउ मच ऑफ समथिंग। उर्दू में अगर इसकी तारीफ की बात करें तो उर्दू में इसकी तारीफ होगी जो एडजेक्टिव मिकदार बताए लेकिन गिनती ना हो। आइए आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी द रियल लाइफ एग्जांपल्स। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी, तो इसमें जो सम है ये आपके जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, सिफत मिकदार है, राइट। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट एग्जांपल, पानी थोड़ा है, इसकी इंग्लिश होगी आपके देयर इज लिटिल वाटर। देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर, तो इसमें जो लिटिल है ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो मिकदार को बतलाए। देयर इज लिटिल वाटर, पानी थोड़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल, उसके पास काफी वक्त है, he has enough time। he has enough time, दोनों करेक्ट है, दोनों प्रोनाउंसिएशन हम दोनों तरह से तलफ्फुज कर सकते हैं इस वर्ड का, enough and enough। he has enough time और he has enough time, उसके पास काफी वक्त है, राइट। यहाँ जो enough यूज हुआ है ये आपके एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, सिफत मिकदार। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिफत तादाद। इंग्लिश में इसकी मीनिंग देखते हैं, शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स। उर्दू में इसकी तारीफ है, इसकी मीनिंग है जो एडजेक्टिव तादाद या गिनती बताए, राइट। नाउ सी द रियल लाइफ एग्जांपल्स। मेरे पास 3 कलम है, आई हैव 3 पेन्स, तो इसमें जो 3 है तो ये आपके सिफते तादाद है, राइट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई हैव 3 पेन्स, जो पेन से पहले, नाउन से पहले यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो पहली तालिबा है, शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट। शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट से पहले, नाउन से पहले, या फिर कह लीजिए इसम से पहले जो फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है ये आपके जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सिफत तादाद है। शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत से लोग आए, इसकी इंग्लिश होगी मैनी पीपल केम। मैनी पीपल केम, राइट। तो यहाँ पे जो मैनी है, पीपल से पहले, पीपल नाउन से पहले जो मैनी यूज हुआ है ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सिफत तादाद है। मैनी पीपल केम, बहुत से लोग आए, जैसे बहुत से लोग मीटिंग में आए तो many people came in the meeting, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इशारिया सिफत। जिन सिफात के जरिए से हम इशारा करते हैं उनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर इशारिया सिफत। इसकी मीनिंग इंग्लिश में पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक नाउन,
और उर्दू में इसकी मीनिंग है, इसकी तारीफ है, जो एडजेक्टिव किसी चीज की तरफ, किसी नाउन की तरफ इशारा करे। आइए देखते हैं कौन कौन से है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इशारिया सिफत इंग्लिश में। व्हाट्स, दिस, दैट, दिस, दोज। तो ये जो चार है, ये यहाँ पे हमने जो मेंशन किया है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, इशारिया सिफत है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखते हैं। ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो इसमें जो दिस है, बुक नाउन से पहले, इसम से पहले जो यूज हुआ है, इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर इशारिया सिफत, राइट। नेक्स्ट, वो लड़के खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश होगी दोज बॉयज आर प्लेइंग, दोज बॉयज आर प्लेइंग। इसमें जो दोज है, जो बॉयज प्लूरल नाउन से पहले यूज हुआ है, इसको हम कहेंगे इशारिया सिफत या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो आपके जो है इसम जमा से पहले हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दोज हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, नंबर 5, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव मिल्कियत की सिफत, जिसको उर्दू में बोला जाता है, और इसकी मीनिंग इंग्लिश में शोज ऑनरशिप और पोजीशन। उर्दू में इसकी तारीफ है, जो एडजेक्टिव मिल्कियत जाहिर करे उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में इसको मिल्कियती सिफत बोला जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है, कौन कौन से ऐसे अल्फाज है जो कि आपके जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है या मिल्कियती सिफत है। वर्ड्स, माय, योर, हिज, हर, आवर एंड डियर। तो ये सारे जो वर्ड्स है, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, मिल्कियती सिफत है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। आइए मिसालें देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ये मेरा बैग है, इसकी इंग्लिश होगी दिस इज माय बैग, दिस इज माय बैग। तो इसमें जो माय है, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मिल्कियती सिफत है, दिस इज माय बुक। नेक्स्ट, उसने अपनी चाबियां खो दी, इसकी इंग्लिश होगी शी लॉस्ट हर कीज, शी लॉस्ट हर कीज, राइट। इसमें जो हर है, कीज नाउन से पहले जो यूज हुआ है, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मिल्कियती सिफत है। नेक्स्ट नंबर 6, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सवालिया सिफत। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को उर्दू में सवालिया सिफत कहा जाता है। आइए देखते हैं मीनिंग इसकी इंग्लिश में। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट ए नाउन। उर्दू में इसकी तारीफ है, जो एडजेक्टिव सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या सवालिया सिफत बोला जाता है। आइए वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सवालिया सिफत। विच, व्हाट, हुज। यहाँ पे हमने 3 मेंशन किए हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आपको कौन सी किताब पसंद है, इसकी इंग्लिश होगी विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। तो इसमें जो विच है, बुक से पहले हमने यूज किया है इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे बुक से पहले जो विच है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके जरिए से हमने क्वेश्चन बनाया है, सवाल बनाया है। विच बुक डू यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये किसका कलम है, इसकी इंग्लिश होगी हुज पेन इज दिस। ये किसका कलम है, हुज पेन इज दिस। इसमें जो हुज है, पेन नाउन से पहले, इसम से पहले यूज हुआ है, ये आपके जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए, सवाल बनाने के लिए हमने यूज किया है। नेक्स्ट नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तकसीमी सिफत, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को उर्दू में तकसीमी सिफत बोला जाता है। इसकी मीनिंग इंग्लिश में रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर। उर्दू में इसकी तारीफ, जो एडजेक्टिव एक एक करके चीजों की बात करे, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या तकसीमी सिफत बोला जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स या तकसीमी सिफात। व्हाट्स, ईच, एवरी, आइदर और ईदर, नाइदर और नीदर, नेदर, राइट। ये सारे वर्ड, 4 वर्ड्स है इसमें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। एग्जांपल्स देखते हैं। हर तालिब इल्म तैयार है, ईच स्टूडेंट इज रेडी,
इसमें जो ईच है स्टूडेंट से पहले यूज हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तकसीमी सिफत है। तो ईच का मतलब होता है हर एक। तो हर तालिब इल्म तैयार है, ईच स्टूडेंट इज रेडी, ईच स्टूडेंट इज रेडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर दिन अहम है, एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट, एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट। इसमें जो आपकी एवरी है, डे से, डे नाउन से पहले यूज हुआ है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट नंबर 8, प्रॉपर एडजेक्टिव, आलमी सिफत। इसकी इंग्लिश में तारीफ, मीनिंग, फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। उर्दू में इसकी तारीफ, जो एडजेक्टिव किसी खास नाम से बने उसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स या आलमी सिफत बोला जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हिंदुस्तानी सकाफत अमीर है, मजबूत है, तो इसकी इंग्लिश होगी इंडियन कल्चर इज रिच, इंडियन कल्चर इज रिच। तो इसमें जो इंडियन वर्ड है, जो कल्चर नाउन से पहले यूज हुआ है, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स है, जो इंडिया से बना है, इंडियन, इंडिया से बना है, जो प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, इस्लामी तालीम अहम है, इस्लामिक स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट, इस्लामिक स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो इस्लामिक, जो इस्लाम से बना है, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव है। इस्लाम प्रॉपर नाउन है और उससे इस्लामिक प्रॉपर एडजेक्टिव बना है, और जहां भी प्रॉपर एडजेक्टिव यूज होगा तो उसको हम वहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे, राइट। तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। तो इस्लामिक इस्लाम से बना है, इस्लामिक स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट, इस्लामी तालीम अहम है। तो ये 8 किस्में हो गई सिफात की, एडजेक्टिव की। अब देखते हैं डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, उर्दू टू इंग्लिश। तो कुछ सेंटेंसेस उर्दू में यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ जुमले दिए गए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसकी इंग्लिश बना के, अंग्रेजी बना के सेंड करना है, राइट। कौन कौन से सेंटेंस है? नंबर 1, वो एक अच्छा तालिब इल्म है। नंबर 2, मेरे पास कुछ वक्त है। नंबर 3, ये मेरी किताब है। नंबर 4, कौन सी कलम तुम्हें पसंद है। नंबर 5, हर बच्चा खुश है। तो ये 5 सेंटेंसेस है जिसकी इंग्लिश बना के आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल स्पीकिंग एडवाइस। नाउन के साथ एडजेक्टिव पहचाने कि नाउन के साथ कौन सी एडजेक्टिव यूज हुई है, उसको पहचानना जरूरी है। और बुलंद आवाज में आपको जो है रोजमर्रा जुमलों में इस्तेमाल करें, एडजेक्टिव अपने रोजमर्रा जुमलों में इस्तेमाल करें और बुलंद आवाज में प्रैक्टिस करें। तो जो भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में, बुलंद आवाज में प्रैक्टिस करें, जोर जोर से, थोड़ी सी जोर से प्रैक्टिस करें, राइट। सो रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स इज इक्वल टू पावरफुल इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपकी एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपकी इंग्लिश भी बहुत ही, इंग्लिश स्पीकिंग पावरफुल होगी। So, dear learners, remember, grammar is not for exams only, it is for confident speaking, right? Practice adjectives daily and your English will naturally improve. If this video helped you, like the video and subscribe to English Speaking Practice channel. See you in the next video. मोहतरम हजरात, याद रखें, जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, इम्तिहान के लिए नहीं होती, बल्कि कॉन्फिडेंट स्पीकिंग के लिए भी होती है, राइट। तो एडजेक्टिव्स की डेली प्रैक्टिस करें, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।